तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे जैसे को तैसा। जैसे को तैसा नाम से आपने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन ये कहानी हर कहानी से अलग है और बिल्कुल नई है। तो ये क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक कुमुदनी की एक कहानी है जिसका नाम है जैसे को तैसा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कहानियों का आनंद लेते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजनगर में एक महाकंजूस सेठ रहता था। एक दिन एक कवि उसके यहाँ आया और बोला, सेठ जी, मैं आपकी प्रशंसा में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनकर सेठ जी ने कहा, सुनाओ। कवि ने सेठ जी को कविता सुनाई। कविता सुनकर सेठ प्रसन्न हो गया और बोला, वाह, ऐसी कविता सुनकर तो मजा आ गया। क्या ऐसी ही एक दो कविताएं और सुना सकते हो? मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। सेठ की बात सुनकर कवि ने 2 कविताएं और सुनाई और मन ही मन में सोचने लगा, अब तो सेठ जी प्रसन्न होकर खूब धन देंगे। कविता सुनने के बाद सेठ ने कवि की खूब प्रशंसा की, लेकिन उसे दिया कुछ भी नहीं। फिर कवि सेठ से बोलता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपकी कृपा होगी क्या? सेठ ने कहा, क्या मतलब? फिर कवि सेठ से कहता है, सेठ जी, आपने खुश करने को कहा था ना? कवि की बात सुनकर सेठ कवि से कहता है, तुम्हारी कविता सुनकर और उसकी खूब प्रशंसा करके मैंने तुम्हें खुश किया है ना। अब और क्या चाहिए तुम्हें? सेठ की ये बात सुनकर कवि उदास हो जाता है और कवि सेठ से कहता है कि सेठ जी, मैं एक गरीब कवि हूँ। आप जैसे धनवानों की कृपा से ही मैं जीता हूँ और अपने परिवार की गुजर बसर करता हूँ। कवि की बात सुनकर सेठ क्रोधित हो जाता है और कवि को जवाब देता है, बस बस, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। बेचारा कवि भारी मन से घर लौट आया और सोचने लगा, कंजूस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद में एक दिन कवि सेठ के घर दोबारा पहुंचा और सेठ से बोला, सेठ जी, मैं कल आपको अपने घर दावत देना चाहता हूँ। आप पधारने की कृपा करें, दावत पाकर आप खुश हो जाएंगे। वह महाकंजूस सेठ कवि की बात सुनकर खुश हो गया और उसने कवि को उत्तर दिया, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कवि ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप कुछ भी खा पी कर मत आना, वहाँ सब कुछ मौजूद रहेगा। अब तो सेठ और भी खुश हो गया और अपने मन ही मन में सोचने लगा, ठीक है, आज मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। अगले दिन सेठ सुबह सुबह कवि के घर भूखा प्यासा पहुंच गया और कवि सेठ से बोला, आज परोसेंगे आपको सबसे पहले सूप, फिर पूड़ी और 10 तरह की सब्जियां, और उसके बाद तरह तरह की मिठाइयाँ, फिर आमरस, फिर ठंडाई और फिर तरह तरह की चीजें आपको परसेंगे। सभी तरह के व्यंजनों के बारे में बोलता रहा और सेठ मन ही मन खुश होता रहा। उसके बाद में सेठ ने कवि से कहा, वाह, इतना सब? अब बहुत देर हो जाने के बाद में सेठ को बहुत भूख लगी और वह कवि से बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को जो कुछ भी है ले आओ, बातें बाद में कर लेंगे। सेठ की ये बात सुनकर कवि को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सेठ से कहता है, खाना? कैसा खाना? इतने व्यंजनों के नाम सुनकर आपका पेट नहीं भरा क्या? सेठ बोला, अरे, तुमने तो मुझे दावत में खुश करने को कहा था। कवि कहता है, हाँ, व्यंजनों का नाम सुनकर आप खुश हुए ना। जैसे मेरी कविता के बदले आपने मुझे खुश किया था, वैसे ही व्यंजनों का नाम सुनाकर मैंने आपको खुश कर दिया। अब खुशी खुशी अपना रास्ता नापो। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह भूखा प्यासा अपने घर लौट आया। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।